एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो आज की जो ये वीडियो है ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक फ्रेंड्स ने कमेंट किया है, एक व्यूवर ने कमेंट किया है। पहले हम उनका कमेंट देखते हैं, उसके बाद मैं टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, उन्होंने कमेंट किया है, मंजू प्रजापत करके कोई है ये व्यूवर हमारा। तो उन्होंने कमेंट किया है कि मैम ब्लाउज के लिए हम लूजिंग कितनी लें नेक के अकॉर्डिंग। पहला पॉइंट ये है, आर्म जब हम शोल्डर डाउन करते हैं, उन्होंने आर्म होल लिखा, बट हमारा शोल्डर डाउन होता है तो वो आर्म होल पॉइंट पे ही बनता है। डाउन करते हैं जब नेक के अकॉर्डिंग, तो उसकी हमें ड्राफ्टिंग कैसे करनी होती है और साइज के अकॉर्डिंग हम डार्ट कितनी ले, इस पर हमें स्पेशल वीडियो बना के प्लीज़ आप शेयर कीजिए। तो आज ये ही मैंने टॉपिक लिया है क्योंकि ये कमेंट जो है इससे रिलेटेड मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। अकॉर्डिंग ये शोल्डर आर्म होल प्रॉपर तरीके से एक और वीडियो में प्लीज़ सिंपल तरीके से हमें बताइए। तो आज की हमारी ये क्लास वही है, उसी टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं आपको पहले ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी पूरी, किस तरीके से हमें मेजरमेंट लेना है, बॉडी पे मेजरमेंट लेना है और लूजिंग किस तरीके से ऐड करनी है। बहुत लोगों का यही क्वेश्चन है कि मैम बॉडी पे मेजरमेंट लेने के बाद हम ब्लाउज में कितनी लूजिंग ऐड करें। आज का जो टॉपिक है स्पेशल ब्लाउज के लिए, इसमें मैं कुर्ती नहीं बताऊंगी, ब्लाउज की कटिंग और ड्राफ्टिंग मेजरमेंट लेना सिखाऊंगी। यहाँ मैं साइज अब अपनी बॉडी पे ही आपको मेजरमेंट लेना सिखा रही हूँ, तो आपको एक एक पॉइंट वहाँ पे पता चलेगा मैं किस तरीके से मेजरमेंट लेना है, कितना कितना हमारा साइज आया है और कहाँ कहाँ हमें प्लस करना है, कहाँ हमें सेम तरीके से करना है। तो ये दो चार्ट हैं, इन्हें मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए पहले हम अपना बॉडी पे मेजरमेंट लेना सीखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमें अपना मेजरमेंट लेना है, तो आपको मिरर के सामने खड़े हो जाना है। जब खुद का मेजरमेंट हम लेते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा शोल्डर का। हमें बैक साइड से अपने शोल्डर मार्क मेजर करने हैं। तो यहाँ जो मेरे शोल्डर है वो टोटल 14.5 है। इसमें से हम डीप नेक के अकॉर्डिंग अपना शोल्डर मार्क करेंगे। देन इसके बाद हमें लेंथ की मार्किंग करनी है, ब्लाउज की लेंथ की। तो शोल्डर के मिड पॉइंट पे हमें इंच टिप को सेट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो मेरा जो अपेक्स पॉइंट है वो 10 इंच है। 10 इंच पे हम एपेक्स पॉइंट लेंगे। देन इसके बाद ये लोअर बस्ट पे हमें इंच टेप को सेट करना है। देन इसके नीचे 1 से 1.5 इंच या 2 इंच नीचे जो भी हमारी लंबाई आएगी वो हमें टोटल यहाँ पे लंबाई ले लेनी है। तो एपेक्स लेंथ आ गई मेरी 10 इंच और टोटल लंबाई यहाँ पे 14.5। देन इसके बाद हम अपर बस्ट का मार्क मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ से हमें अपर बस्ट लेनी होती है। तो ये मैंने कपड़े पहन रखे हैं, तो यहाँ पे मेरी जो अपर बस्ट है वो 13.5 आ रही है। और पीछे से भी हमें इंच टेप को एक बार देख लेना, कई बार ऐसा होता है कि वो मुड़ जाता है। तो अपर बस्ट हमें इस तरीके से लेनी है। देन थोड़ा नीचे आके हमें फुल बस्ट का मेजरमेंट लेना है। ये हमारी होती है यहाँ पे फुल बस्ट। आपको एकदम टाइट में लेना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। जस्ट इसके नीचे जहाँ तक हमने लेंथ की मार्किंग की है, लेंथ मेजर किया है, उस वहीं से हमें राउंड में अपनी कमर की मेजर करना है। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि कमर हम कहाँ से लें, तो हमारी जो फुल बस्ट होती है उसके नीचे जो ब्लाउज वाली लेंथ होती है वहाँ से हमें कमर का मेजरमेंट लेना होता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने आर्म होल लेंगे। तो हमें लेफ्ट और राइट दोनों का आर्म होल चेक करना है, कई बार कम ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए यहाँ मेरा जो ये वाला साइड का है ये 16 इंच आ रहा है। देन हम राइट साइड का चेक करेंगे। लेफ्ट मेरा 16 है, राइट का यहाँ हमारा है 16.5। तो हमें हमेशा दोनों आर्म होल चेक करने हैं, कई बार कम ज़्यादा हो जाता है तो इससे भी शोल्डर ड्रॉप होते हैं। इतना हो गया फ्रेंड्स यहाँ से। इसके बाद हम अपनी फ्रंट क्रॉस का मार्क करेंगे। तो हमारा जो आर्म होल का मिड पॉइंट होता है, हमें इंच टिप को रखना है। देन हमें यहाँ से फ्रंट क्रॉस देखना है। तो यहाँ मेरा जो फ्रंट क्रॉस है वो 11 इंच है। बैक क्रॉस हम खुद से नहीं ले पाते हैं ज़्यादा, आप इसमें किसी की हेल्प ले सकते हो, या फिर आप मिरर के सामने होकर थोड़ा आइडिया इस तरीके से लगा सकते हो कि हमारा बैक क्रॉस 12.5, 13 या 14 जिस तरीके से भी है। तो ये बैक क्रॉस हो गया फ्रेंड्स यहाँ से हमारा। तो यहाँ मेरा जो बैक क्रॉस है वो 13 इंच है। इसके बाद हम नेक लेंगे। तो नेक की जहाँ तक हम चौड़ाई लेंगे वहाँ हमें इंच टेप को रखना है। नेक को हमें इस तरीके से लेंथ में देखना है। तो यहाँ मेरा 7 या 6.75 में यहाँ पे नेक रखूँगी। अब देखो यहाँ से हमें अपना ब्रॉड देखनी है नेक की चौड़ाई। तो यहाँ जो मेरी नेक की चौड़ाई वो 7 इंच आ रही है। अगर मैं 2.5 कट करूँगी तो वो नहीं सेट बैठेगी, तो मैं यहाँ से नेक चौड़ा ही कट करना है। आप स्केल से देख सकते हो आपके शोल्डर कितने ड्रॉप हैं। यहाँ मैं आपको जैसे लगा के दिखा रही हूँ, तो मेरे जो शोल्डर है उसमें कम है गैप, आप देख सकते हो। तो यहाँ हम थोड़ा ही डाउन करेंगे। बाकी अब हम समझते हैं अपने मेजरमेंट में। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको अपनी बॉडी पे मेजरमेंट लेके सिखाया है। ये टोटल हमने मेजरमेंट लिया है। शोल्डर लेना है, बैक साइड से हमें शोल्डर, जब हम खुद का मेजरमेंट लेते हैं तो आपको एक मिरर के सामने खड़े हो जाना है और एकदम आपको ऐसे कपड़े पहने जिससे आपको पता चले कि हमारा पॉइंट कहाँ कहाँ कैसे हमें लेना है। तो यहाँ पूरा टोटल मेजरमेंट हमें ब्लाउज के लिए भी सेम लेना होता है। यहाँ मैंने शोल्डर लिया है जो मैंने अभी आपको दिखाया 14.5।
फ्रंट की और बैक की लेंथ लेनी है। फ्रंट की जितनी भी आती है उसमें से 1 इंच आप बैक की माइनस करके लगा सकते हो। तो यहाँ मेरी फ्रंट की जो लेंथ है वो 14.5 है, बैक की जो लेंथ है वो 13.5 है। इसके बाद इसमें आता है हमारा रेडी शोल्डर पट्टी। अभी मैंने आपको नेक की चौड़ाई दिखाई थी कि मेरा यहाँ पे 7 इंच का नेक चौड़ा होना ही चाहिए, अदरवाइज मैं छोटा लूंगी तो नेक हमारा उसी पोजीशन पे जाएगा, तो क्यों ना हम उसको उतना ही कट करें। तो यहाँ जो मेरी रेडी शोल्डर पट्टी है, तो मुझे रेडी शोल्डर पट्टी मिल चुकी है 2.5। रेडी शोल्डर पट्टी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे जो नेक की चौड़ाई वो अपने आप ही ऑटोमेटिक निकल के आएगी, जो मैं भी आपको ड्राफ्टिंग करते टाइम समझाऊंगी। शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट है यहाँ हमारा 10 इंच है, 10.5, ये थोड़ा सा हाइट पे डिपेंड करता है, तो यहाँ मेरा 10 इंच आ रहा है। ये मैं आपको फॉर्मूले पे भी बताऊंगी। एपेक्स टू एपेक्स नॉर्मली जितनी भी हमारी चेस्ट होती है उसका 10वां भाग हमें लेना होता है एपेक्स टू एपेक्स का। चेस्ट देखो मैंने अभी बॉडी पे ली है 36 की चेस्ट है। अब इसमें हम ब्लाउज में नेक के अकॉर्डिंग कितनी लूजिंग लेंगे, यहाँ मैं फुल डीप में बताऊंगी। 10 से भी जो हमारा डीप नेक होता है, मेरा यहाँ पे 11 इंच का मैं बनाऊंगी। जो हमारी बैक की पट्टी है, जो हमारा बैक पार्ट होता है, उसमें नीचे की रेडी पट्टी मैं 2.5 की रखूंगी, बाकी हमारा उसमें नेक रहेगा। तो यहाँ चेस्ट 36 है, वेस्ट हमारी यहाँ पे 29 है, आर्म होल हमने यहाँ पे 16 इंच लिए हैं। जो फ्रंट क्रॉस है, फ्रंट क्रॉस जो आपने देखा है अभी मेरा 11.5 है, 11.5 फ्रंट है। बैक क्रॉस हमारा यहाँ पे 13 है। हमेशा आपको फ्रंट क्रॉस से बैक क्रॉस 1 इंच 1.5 इंच इस तरीके से एक्स्ट्रा मिलेगा। फ्रंट नेक 6.75 बना रही हूँ मैं यहाँ पे, और बैक का नेक है जो वो 11 इंच है। तो ये पूरा हमारा ब्लाउज का मेजरमेंट है। अब जिनका वो क्वेश्चन था कि मैम हम यहाँ पे ब्लाउज में लूजिंग किस तरीके से डालें, हमारे नेक के अकॉर्डिंग, छोटा नेक है, मीडियम नेक है, डीप नेक है, फुल डीप नेक है। दूसरा, जब हम शोल्डर डाउन करते हैं तो उसमें हम किस तरीके से अपना नेक लेते हैं। देन उसका है कि हमें डार्ट बताइए कि किस साइज में हमें किस तरीके से डार्ट लेनी होती है। तो 3-4 पॉइंट है, ये मैं सारे इसी क्लास वीडियो में आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो देखिए सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पे लूजिंग लेने की बात। हमने बॉडी पे जो साइज लिया है वो 36 है। आज मैं प्रॉपर लूजिंग लेके आपको सिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमें लूजिंग लेनी होती है। यहाँ मेरा जो चेस्ट है वो मैंने 36 का लिया है बॉडी पे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करेंगे अपर बस्ट और फुल बस्ट। अब हमने अपनी अपर चेस्ट भी ली थी, 34 हमारी अपर चेस्ट आ रही है। इसमें हम लूजिंग कितनी ऐड करें नेक के अकॉर्डिंग, तो आपको नेक देखना होगा अपना बैक साइड वाला, कि हमारा जो नेक है पीछे का वो नॉर्मल नेक है, डीप नेक है, फुल डीप नेक है, या कॉलर का नेक है, या हाई नेक है, किस तरीके से हमारा नेक है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे लूजिंग ऐड करनी है। देखो ये मैंने कुर्ती की लिख रखी है, लेकिन हमारा आज का टॉपिक कुर्ती का नहीं है, हमारा आज का टॉपिक है ब्लाउज का। जब भी हमारा नेक रहेगा 1 इंच से लेके 4 इंच तक, मतलब उसमें कॉलर हो सकता है, उसमें हमारा 2 से 2.5 इंच छोटा नेक हो सकता है, उसमें हमारा बॉट नेक हो सकता है। 3 तरह के नेक आ गए, कॉलर का आ गया, छोटा वाला नेक आ गया, या हमारा बॉट नेक आ गया। तो उस केस में आपको ब्लाउज में जो हमारा मेजरमेंट आया है उसमें हमें 3 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। दूसरा आता है फ्रेंड्स यहाँ हमारा, जब हमारा नेक जा रहा है 5 इंच, 6 इंच और 7 इंच, थोड़ा बड़ा है हमारा नेक, बॉट नेक से थोड़ा डीप में गया है, तो जैसे जैसे नेक बढ़ रहा है वैसे वैसे लूजिंग भी हमारी इसमें कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि फ्रेंड नेक डीप होने के कारण थोड़ा, अगर छोटा नेक रहेगा तो उसको फैलने की जगह नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे नेक डीप होता है तो उसको फैलने की जगह मिलने लगती है, ऊपर से ब्रॉड होने लगता है, जब जाके नीचे आके शेप बनती है। नेक डीप हो रहा है, अगर आप लूजिंग सेम रखते चलोगे तो जो साइड की फिटिंग होती है वहाँ रिंकल्स बनते हैं, आर्म होल में वहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, साइड फिटिंग में कॉर्नर में कपड़ा आ जाता है। तो वो इसी रीजन से आता है कि हम नेक के अकॉर्डिंग नहीं देखते कि हमें इसमें कितनी लूजिंग लेनी है। छोटा नेक रहेगा, फैला नहीं जाएगा तो ज़्यादा लूजिंग ऐड होगी, डीप नेक रहेगा तो ज़्यादा फैलेगा तो उसमें हमें कम लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ हमें सिर्फ 2 इंच की लूजिंग लेनी है जब हमारा 7 इंच तक का नेक है। जब हमारा नेक 8 इंच और 9 इंच का नेक आएगा तब हमें सिर्फ 1 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। अब लूजिंग कम होती जा रही है, नेक हमारा बढ़ता जा रहा है। अब आ गया हमारा 10 इंच। 10 इंच जो नीचे होते हैं वो डीप में जाने लगते हैं हमारे नेक। अब इसमें से क्या करना है, हमें माइनस करना है, जो हमारा साइज है उसमें से भी हमें माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारा जो ब्लाउज की फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आएगी। और आपको पता होगा कुर्ती हम थोड़ा लूज में स्टिच करते हैं, ब्लाउज हमारा एकदम बॉडी के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, फिटिंग में होना चाहिए। तो नेक जितना ज़्यादा डीप रहेगा उतना ही उसमें से हमारी लूजिंग भी कम होगी, माइनस भी होगी। 10 इंच के नीचे जो भी नेक रहेंगे उसमें से हमें 12 इंच तक का नेक रहेगा, हाफ इंच अपने जो टोटल हमारा बॉडी पे मेजरमेंट आया हाफ इंच उसमें से माइनस कर देना है। जैसे हमारे यहाँ 36 का है तो हम यहाँ पे अब बैक पार्ट में 35.5 पे ही 4th भाग करके मार्किंग करेंगे। अब 13, 14, 15, अब देखो ब्लाउज की हमारी लेंथ ही 15 तक होती है तो इससे ज़्यादा नहीं होती है, तो लास्ट हम कितना माइनस करेंगे 0.75। यहाँ अगर 13 इंच का 14 इंच का इस तरीके से नेक होते हैं जो हम एक तरह से बिल्कुल डीप में बनाते हैं, तो वहाँ हमें अपने मेजरमेंट से भी 0.75 को माइनस करना है।
तो ये तो हो गई फ्रेंड्स लूजिंग की बात। अब देखो यहाँ हम पहले हम लूजिंग ही कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ मेरी चेस्ट 36 की है और जो बैक का नेक है वो मेरा यहाँ पे है 11 इंच का। अब 11 इंच कितने में आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे 11 इंच आ रहा है हमारी ये वाली लाइन में 10 से और 12 के बीच में। तो यहाँ हमें माइनस करना पड़ेगा 0.5। हम बैक के लिए ले रहे हैं फ्रेंड्स, बैक का पार्ट हमारा बैक के अकॉर्डिंग ही कट होगा, फ्रंट का पार्ट हमारा फ्रंट के अकॉर्डिंग कट होगा। ये पॉइंट आपको क्लियर कर देना है। शोल्डर हो, आर्म होल हो, नेक हो, सभी आपको फ्रंट का फ्रंट के अकॉर्डिंग कट होता है, बैक का बैक के अकॉर्डिंग कट होता है। अब हम देख रहे हैं बैक वाला पार्ट। बैक में चेस्ट सेम 36 है, नेक 11 इंच है, तो बैक वाले पार्ट की हमारी जो चेस्ट बनेगी वो बनेगी 35.5। हाफ इंच माइनस करना है हमें इसमें से। अब आते हैं फ्रंट में। फ्रंट का जो नेक है वो हमारा है 6.75। चेस्ट सेम रहेगी 6.75। अब हमारा कौन से में आ रहा है, दूसरी लाइन में आ जाएगा। 6 इंच का 7 इंच का नेक रहेगा। अब इसमें हमें लूजिंग ले लेनी है 2 इंच की। जहां हम बैक में माइनस कर रहे हैं वो लूजिंग हमारी ऑटोमेटिक फ्रंट में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ हमें लूजिंग लेनी है 2 इंच की। 36 है, 36 में प्लस करेंगे हम 2 इंच, तो टोटल अब हमें अपनी चेस्ट बनानी है 38 की। और 38 का हम यहाँ पे फोर्थ भाग करेंगे, 38 का फोर्थ भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 9.5। अब देखो कई लोग क्या करते हैं, एक दो कमेंट मेरे पास ये भी आए थे, जैसे हम यहाँ मार्किंग करते हैं फोर्थ भाग लगा के। अब देखो यहाँ 36 की जैसे चेस्ट है, ये 36 का हम यहाँ पे करेंगे फोर्थ भाग, तो यहाँ हमें मिलेगा 9 इंच। 9 इंच पे मार्क किया। अब कई लोग क्या करेंगे, जो हम ये 2 इंच ले रहे हैं ना, इसको लूजिंग को 2 इंच ही ऐड कर देते हैं, तो इससे तो ब्लाउज का सारा ही सिस्टम खराब हो जाता है। इतनी लूजिंग लेने के बाद समझो आपके ब्लाउज में 4 इंच की लूजिंग ऐड हो गई है। एक साइड पे 2 इंच, दूसरी साइड पे 2 इंच, 4 इंच की फ्रंट में लूजिंग ऐड हो गई, तो ब्लाउज आपका खराब है, एक तरह से उसकी फिटिंग ही खराब हो जाती है। फ्रेंड्स यहाँ आपको ये गलती नहीं करनी है। यहाँ या तो आप अपनी चेस्ट में प्लस करके तब उसका फोर्थ भाग कीजिए, या फिर अगर आप इस तरीके से लगा रहे हो, जैसे आपकी चेस्ट 36 है, उसका हमें पहले फोर्थ भाग लगा लिया। अब इसमें हमें जो 2 इंच की लूजिंग करनी है ना, उसका भी हमें फोर्थ भाग करना है। भाग हमारा कितना होता है, 2 का पहले हाफ करेंगे 1 इंच आएगा, 1 का हाफ करेंगे हाफ इंच आ जाएगा। तो सिर्फ हमारा इसमें हाफ इंच ही प्लस होगा, क्योंकि देखो हाफ इंच ये, हाफ इंच ये, और जो बैक में से मैंने माइनस किया है हाफ इंच हमारा उसमें कवर हो जाएगा। तो टोटल यहाँ हमारी 2 इंच की लूजिंग ऐड हो जाएगी। आपको ये गलती कभी नहीं करनी है कि पहले चेस्ट का फोर्थ भाग किया, देन जितनी आप लूजिंग देख पा रहे हो उतनी ही टोटल लूजिंग कर दो, ऐसा नहीं करना है। या तो अपनी चेस्ट में प्लस कर लीजिए 2 इंच 3 इंच जितनी भी आपकी लूजिंग जा रही है उसका फोर्थ भाग कीजिए, या फिर आप चेस्ट का डायरेक्ट फोर्थ भाग करके तब आपको जितनी लूजिंग है उसका फोर्थ भाग करके आपको यहाँ मार्क करना है। तो लूजिंग का आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा पॉइंट आता है फ्रेंड्स यहाँ हमारा डार्ट का, कि हम साइज के अकॉर्डिंग डार्ट कैसे डालें। अब देखो सब, एक तो होता है कि आप चेस्ट और वेस्ट का डिफरेंस चेक कर लीजिए। यहाँ 36 की चेस्ट है और वेस्ट हमारी यहाँ पे कितनी है, वेस्ट है हमारी यहाँ पे 29 की। इनका अगर हम डिफरेंस देखेंगे, 36 में से माइनस करेंगे 29, तो हमारा जो डिफरेंस बनेगा वो 7 इंच का बनेगा। इनका जो डिफरेंस बनेगा 7 इंच का बनेगा। अब 7 इंच हम अपनी वेस्ट डार्ट कैसे कवर करेंगे, 7 का अगर हम यहाँ पे हाफ करेंगे, क्योंकि 2 डार्ट डलती हैं फ्रंट में, एक साइड पे एक दूसरी साइड पे, तो इसका हाफ आता है फ्रेंड्स यहाँ हमारा 3.5। या तो आप इस तरीके से डार्ट निकाल लीजिए, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग ये परफेक्ट मिलेगी। 3.5 की आ रही है तो उसमें से हाफ इंच माइनस करके 3 इंच की डार्ट यहाँ पे ले सकते हो। या फिर अगर आप साइज चार्ट से देखोगे तो देखो यहाँ हमारी जो वेस्ट, ये हमारा बस्ट साइज होता है, हमें अपनी बस्ट के साइज के अकॉर्डिंग डार्ट देखनी है कि हमारी डार्ट कितनी जाएगी। यहाँ देखो बस्ट देखनी है आपको, वेस्ट नहीं देखनी, बस्ट साइज देखना है, मतलब चेस्ट का पार्ट देखना है। अगर आप 32 तक का साइज बना रहे हो तो वहाँ 2 इंच की डार्ट जाएगी। 33 और 36 का साइज ले रहे हो तो वहाँ आपकी 2.5 की डार्ट जाएगी। 37 से 44 तक का साइज है तो 3 इंच की डार्ट जाएगी। 45 से प्लस साइज है तो वहाँ आपकी 3.5 जाएगी। ये हमारा चेस्ट का साइज है, ये हमारा वेस्ट का डार्ट नहीं है, इसको आप ध्यान रखना है। ये हमारी चेस्ट है, तो यहाँ हमारी चेस्ट कितनी है फ्रेंड, 36 की। 36 के अकॉर्डिंग ये अगर इसमें देखें तो 2.5 आ रहा है, और हम अपने साइज के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा 3.5 आ रहा है, 1 इंच का गैप आ रहा है। तो आप इसमें या तो 1 इंच प्लस करके, हाफ इंच प्लस करके लगा लीजिए, या इसमें से हाफ इंच माइनस करके लगा लीजिए। तो कहने का मतलब ये है 36 साइज में 29 की वेस्ट है तो आप यहाँ पे 3 इंच तक डार्ट को ले सकते हो। ये आप कब लेते हो फ्रेंड, जब हम इसमें आर्म होल में डार्ट नहीं डालते हैं। जैसे हम प्रिंस कट, इसमें हम अपने मेथड में आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी, उसमें आपको प्रिंस डार्ट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आर्म होल में। वो डार्ट हमारी शिफ्ट कहाँ हो जाती है, वेस्ट में। तो इस वजह से हमारी यहाँ पे वेस्ट डार्ट 3 इंच 3.5 इस तरीके से आती है। अगर आप इसमें से
ऊपर आर्म होल में डार्ट को डालते तो यहाँ आपकी 2 इंची की डार्ट आती और जो इसमें से 1 इंच आ रहा है वो 1 इंच हमारी आर्म होल में डार्ट शिफ्ट होती। आर्म होल में जब आप डार्ट नहीं डालते हो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप आर्म होल कट करते हो, तो वहाँ आपको वो आर्म होल वाली डार्ट को अपनी वेस्ट डार्ट में ही शिफ्ट करना होता है। तो वेस्ट की डार्ट हमें यहाँ पे लेनी है 3 इंच की। आई होप आपको ये डार्ट का भी क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम अपनी ड्राफ्टिंग पे। हमें ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करना है यहाँ पे। तो देखिए अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और देखो यहाँ मैं बैक वाले पार्ट में हुकाई बनाऊंगी तो फ्रंट वाले को मैं बंद में करना है और बिना प्रिंस कटे शेप के हम इसको सिंगल डार्ट में बनाएंगे और फॉर्मूले से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखो यहाँ हमारा जो शोल्डर है वो 14.5 है। सबसे पहले हमें इसका हाफ करना है तो हमारा आएगा हाफ करके 7.25। अब हमारा पॉइंट आता है कि यहाँ से शोल्डर डाउन करें या कैसे करें, जिन उनका क्वेश्चन था। देखो अगर आप यहाँ पे कॉलर का बॉट नेक बनाओगे तो आपको शोल्डर डाउन करना ही होगा। शोल्डर स्लोप आपको देना है शोल्डर के अकॉर्डिंग। जितना भी आपका शोल्डर उसको आप 12 से डिवाइड दीजिए, आपका यहाँ पे शोल्डर डाउन आ जाएगा। अगर हमारा केस होता है कि दोनों ही साइड के हमारे नेक डीप होते हैं, जैसे फ्रंट का भी 6.75 अराउंड है, बैक का भी हमारा फुल डीप है, उस केस में हमें शोल्डर डाउन नहीं करने होते हैं। अगर किसी का, जैसे आपने अभी मेरी बॉडी पे देखा होगा, मैंने आपको स्केल से दिखाया था, मेरा थोड़ा ही डाउन था तो वहाँ हमें ½ इंच डाउन करना होता है। अगर किसी किसी का बहुत ज़्यादा डाउन होता है तो वहाँ हम ½ इंच डाउन कर देते हैं। अब ये डाउन कौन सा वाला करना है, ये हमें बैक वाले पार्ट को डाउन करना है। ये हम यहाँ पे इस तरीके से डाउन नहीं करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ हम बैक वाले पार्ट को इस तरीके से ½ इंच, अगर आपका कम डाउन है, अगर आपका बहुत ज्यादा डाउन है तो ½ इंच डाउन करोगे। आपको बैक वाले को डाउन करना है। पूरी कटिंग जैसे हो जाती है तो बैक वाले में आपको ½ इंच कट कर देना है। इससे लंबाई पे फर्क नहीं पड़ता, इससे सिर्फ जो हमारा ये शोल्डर ड्रॉप होते हैं, ये नेक में जो होल सा आता है, रिंकल्स बनते हैं, वो चीज हमारे यहाँ से माइनस होती है। शोल्डर ले लिया पॉइंट में। अब इन फॉर्मूले से हम ये पूरा ब्लाउज कंप्लीट कटिंग, ड्राफ्टिंग और स्टिचिंग फाइनल लुक पूरा देखने वाले हैं। ये शोल्डर कैसे निकालें और आर्म होल कैसे निकालें, इन्हीं से ही मैं आपको ब्लाउज की पूरी कटिंग सिखाने वाली हूँ और लूजिंग मैंने अभी आपको सिखाया है। तो देखो यहाँ हमारा जो शोल्डर है 14.5 का शोल्डर है। पहले हम इसका हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 7.25। तो देखो यहाँ हमारा जो फुल शोल्डर है 7.25 आ गया हाफ करके। इधर साइड पे हमारा नेक फ्रंट का कितना है 6.75, माइनस करेंगे 2, मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से। तो यहाँ 6.75 को हमें माइनस करना है 2, तो हमें मिला 4.75, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 0.25 से, तो हमारा टोटल आ गया यहाँ पे 1.18। 7.25 बराबर में है तो 7.25 में से माइनस कर देंगे 1.18। 7.25 में से माइनस करेंगे 1.18 तो हमें मिलेगा यहाँ पे 6.07। 6.07 हमारा शोल्डर निकल के आ गया। ये हमने फ्रंट के अकॉर्डिंग लगाया है, फ्रंट का नेक लगाया है। जब हम बैक को कट करेंगे तो यहाँ हम बैक की नेक 11 इंच रखेंगे। ओके, तो यहाँ हमारा जो शोल्डर निकल के आ गया है वो आया है 6 इंच में एक लाइन ज्यादा। 6.07 है तो 6 इंच में एक लाइन पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो अब हमारा जो फाइनल शोल्डर है वो हमारा ये पॉइंट निकल के आया है। इतना समझ में आया। दूसरा आते हैं फ्रेंड्स यहाँ हम आर्म होल पे। इसमें हम नेक देखेंगे, हमारा जो फ्रंट का नेक है वो कितना डीप है। बैक के नेक के अकॉर्डिंग हम बैक का आर्म होल कट करेंगे, फ्रंट के नेक के अकॉर्डिंग हम फ्रंट का कट करेंगे। तो दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम। यहाँ देखिए हमारा जो नेक है फ्रंट का वो 6.75 है, तो कौन सी लाइन में आ रहा है, वो हमारे दूसरी लाइन में आ रहा है। तो सिंपल हमें क्या करना है, जितनी भी चेस्ट है उसको डिवाइड दे देना है 6 से। तो यहाँ हमारी 36 की चेस्ट है जो हमने बॉडी पे लिया है, उसको डिवाइड देंगे हम यहाँ पे 6 से, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 6 इंच। तो 6 इंच पे मार्क करेंगे। ये लाइन को फ्रेंड्स हमें यहाँ से सीधा कर देना है इस तरीके से। अब देखो ये तो हमने ये फॉर्मूले से लगाया है। अगर हम वैसे मैंने आपको दूसरा भी बता रखा है कि जब भी हम ये शोल्डर मार्क कर लेते हैं इससे थोड़ा सा नीचे हमें फिर से मार्क करना होता है। जैसे जितना हमने यहाँ से शोल्डर लिया था उतना ही हम यहाँ मार्क करेंगे। अब हमारे यहाँ पे चेस्ट कितनी है 36 की, तो 9 इंच पे मार्क करेंगे। ये 2 पॉइंट हमें मिल गए। अब जो ये फिटिंग वाला पॉइंट है इसमें से हमें ½ इंच माइनस कर देना है 0.75। ये 0.75 पे मार्क किया। अब 0.75 जो हमने कम किया है यहाँ से और यहाँ तक का हम गैप चेक करेंगे कितना गैप आ रहा है। ये जो हमारा ये वाला जो गैप है ये हमें चेक करना है ये हमारा कितना आ रहा है। ये मेरा आ रहा है यहाँ पे 2.25। तो 2.25 को हमें अपनी शोल्डर लाइन से ऊपर निकाल देना है। 2.25 मैंने ऊपर निकाल दी। तो यहाँ हमारा जो आर्म होल था 16.5 के अराउंड है। तो देखो हमारा 8.25 के अराउंड आ रहा है, एकदम बराबर में आएगा। जैसे हम यहाँ पे राउंड शेप बनाएंगे तो हमारा आर्म होल इस तरीके से भी सही आया है, जो हमने फॉर्मूला लगाया है उस तरीके से भी हमारा आर्म होल सही आया है। देन इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम ये लाइन को सीधा करेंगे। इसका हम यहाँ से सेंटर लेंगे।
6 का हमारा सेंटर आएगा 3 इंच। अब यहाँ हमारा जो फ्रंट क्रॉस है, फ्रंट क्रॉस का फ्रेंड्स यहाँ हमारा 11.5 का हम यहाँ पे हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 5.75 मिलेगा फ्रेंड्स। यहाँ हमें 5.75 पे मार्क किया। अगर यही हमारा यहाँ पे कॉलर का होता तो हम यहाँ पे मार्जिन भी ऐड करते स्लीव्स अटैच होने का, लेकिन डीप नेक है दोनों साइड के, जो जितना भी हमारा आया है उतने पे हमें यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। अपना हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व लेंगे। अब देखो यहाँ मैंने अभी चेस्ट का सिर्फ 4th भाग लगाया था, लूजिंग ऐड करनी है हमें। इसमें हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करके चल रहे थे, तो हमें यहाँ पे सिर्फ 1/2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो यहाँ मैंने 1/2 इंच की लूजिंग ऐड की। अब हमें यहाँ पे मार्जिन ले लेना है 1.5 का। जो ये वाला मार्क आया है फ्रेंड्स, यहाँ से हम अपने आर्म होल की शेप बनाएंगे इस तरीके से। आपकी शेप एक लाइन पे टच होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने शेप बना दी। हम यहाँ पे अपना आर्म होल भी एक बार चेक करेंगे। हमारा यहाँ पे आर्म होल आ रहा है 16 इंच का, तो मैं फ्रंट और बैक को दोनों को मिलाकर 16 चाहिए। तो जब अगर आपका कॉलर का होता है फ्रेंड, तो कॉलर के लिए हमें ये लाइन से ही चेक करना होता है, और जब हमारा डीप नेक होता है तो हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें अपनी लाइन को चेक करना होता है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे, तो देखो 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए हम इंची टेप को घुमाएंगे इस तरीके से। अब जो मेरा फ्रंट का आर्म होल आप देख पा रहे हो, ये आ रहा है मेरा 9 इंच के करीब। क्यों आ रहा है फ्रेंड्स? क्योंकि हम जब बैक वाला पार्ट कट करेंगे उसमें हमें शोल्डर डाउन करना पड़ेगा, तो शोल्डर हमारा यहाँ से 1/2 इंच चला जाएगा। तो पीछे का हमारा आर्म होल कितना रह जाएगा? 8 इंच या 7.5 इस तरीके से रह जाएगा। तो जो पीछे का हमारा एक्स्ट्रा जो हमें वहां मिलना चाहिए वो हमारा यहाँ फ्रंट में ही मिल गया है। फ्रंट का 9 इंच आ गया। और 16 में से माइनस करेंगे 9, तो हमें बैक का 7 या 7.5 आर्म होल मिलना ही चाहिए, तभी वो हमारा ये पूरा कवर होगा। वो भी हम चेक करेंगे। इतना हो गया फ्रेंड्स यहाँ से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे जो रेडी पट्टी है 2.5 है, 2.5 में प्लस करेंगे हम। देखो 1/2 इंच हमारा फिर भी नहीं जाता है, हम यहाँ पे 1/4 इंच प्लस कर सकते हैं, लास्ट हम 1 इंच तक कर सकते हैं। अगर आपका थोड़ा तो 0.25 से थोड़ा थोड़ा ही आप यहाँ पे मार्क कर, जैसे अब हमारा यहाँ पे इतना जाएगा तो ये 1/2 इंच नहीं है, इससे थोड़ा कम है, तो हम यहाँ पे 1/4 इंच प्लस करेंगे। 2.5 की चाहिए, 1/4 इंच लेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 3.25 पे मार्क किया। अब नेक की चौड़ाई देखो मैं यहाँ पे 3 इंच मिली है, 3.25 के अराउंड है। और मैंने अभी आपको नेक की चौड़ाई भी दिखाई थी कि हमें 6 से 7 तक नेक की चौड़ाई लेनी ही है। अगर हम उससे कम लेंगे तो हमारा नेक फैल के फिर भी उसी जगह पे पहुंच जाएगा। तो आपको यहाँ से अपनी रेडी पट्टी पे फोकस करना है। नेक की चौड़ाई कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंग वो हो जाएगी। अब आते हैं फ्रेंड्स लेंथ पे। तो यहाँ जो मेरा शोल्डर टू एपेक्स लेंथ थी, देखो कई बार क्या होता है कि हम बॉडी पे तो ले लेते हैं, अगर बाई चांस ऐसे होता है कि हम बॉडी पे अपना नहीं ले पाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या देखना है, उसके लिए भी मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर करूंगी। तो देखिए इस तरीके से ये एपेक्स लेंथ होती है। अभी तो देखो हमने बॉडी पे ली थी, हमारी जो एपेक्स लेंथ आ रही थी वो 10 इंच आ रही थी। बाई चांस मान लीजिए हमने यहाँ पे एपेक्स लेंथ नहीं ली है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे? तो यहाँ अगर आपका साइज जो चेस्ट साइज होता है 28 से 38 साइज है, तो आपको ये फॉर्मूला लेना है। 39 से 46 प्लस साइज है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। यहाँ मान लीजिए मेरी जो चेस्ट है 36 है, 36 को हम 4 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा हमारा 9 इंच, प्लस करेंगे हम उसमें 1 इंच, तो हमें सेम 10 इंच मिलेगा। और हमारी बॉडी पे भी 10, 10.5 इस तरीके से। तो यहाँ हमारा जो एपेक्स पॉइंट है वो 10 इंच आ गया है। 1/2 इंच प्लस करना है क्योंकि 1/2 इंच हमारा स्टिचिंग मार्जिन में जाएगा। 10.5 पे प्लस किया, टोटल लंबाई वो हमारी 14.5 है, दोनों ऊपर और नीचे 1/2 इंच जाएगा, तो 15.5 पे हमें ये मार्क करना है इस तरीके से। इन लाइनों को हमें यहाँ पे सीधा कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम आर्म होल की डाट नहीं डाल रहे हैं, लेकिन आर्म होल की डाट हमें कहाँ शिफ्ट करनी है? वेस्ट में। तो यहाँ अब हम मार्किंग करेंगे अपनी वेस्ट की। तो वेस्ट यहाँ मेरी है 29 का हम 4th भाग करेंगे तो कितना आएगा 7.25। हमेशा जब भी आप ब्लाउज बनाओगे तो सिर्फ आपको लूजिंग चेस्ट में लेनी है, वेस्ट में आपको कोई लूजिंग नहीं लेनी है। अगर आप वेस्ट में भी लूजिंग लोगे तो आपका ब्लाउज ऊपर नीचे करने पर वो बहुत ज्यादा चढ़ेगा और कमर से वो लूज भी रहेगा। तो कमर में हमेशा हमें टाइट बनाना होता है, तो जितनी भी कमर की मार्किंग आती है उसका हमें सिर्फ 4th भाग करना होता है। 7.25 आया, 7.25 पे मार्क करेंगे। अब डार्ट कितनी लेनी है हमें इसमें? 3 इंच की, 3 इंच की डार्ट लेंगे। 1.5 का हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। ये फिटिंग का मार्जिन आपको सेम ऐसे ही लेना है अपने साइज के अकॉर्डिंग इस तरीके। अब ये हमारा एपेक्स लेंथ आई है, एपेक्स टू एपेक्स हमारा कितना निकला था 3.6। अब देखो हम अगर इसको प्रिंस कट बनाते तो जितना भी ये डिस्टेंस आई है ये वाली, इसमें से 1/2 इंच माइनस करके हम अपनी नीचे वाली लाइन पे लगाते, लेकिन हम इसको सिंगल डार्ट बना रहे हैं तो जितनी भी यहाँ है उतनी ही मार्किंग हम यहाँ करेंगे। ये मार्किंग हो गई। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा करेंगे फ्रेंड्स।
अब 3 इंच है, 3 इंच को कैसे करना है हमें, 3 इंच को हम हाफ करेंगे तो 1.5 की दोनों साइड्स पे डार्ट को हमें शिफ्ट कर देना है। 1.5 की हमारी एक साइड पे आ जाएगी, 1.5 की हमारी एक साइड पे आ जाएगी। 2 इंच तक हमारी डार्ट सीधी सी रहती है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 इंच तक जो हमारा लोअर बस्ट का साइज होता है, यहाँ तक हमारी डार्ट सीधी डालनी है। उसके बाद हमें उसको ट्रायंगल शेप में इस तरीके से बनाना है। तो यहाँ हमारी ये डार्ट हो गई फ्रेंड्स। नेक की लेंथ लेंगे तो नेक हमने यहाँ से लिया था 6.75 पे मार्क करेंगे, 6.75 पे हमने मार्क किया। अब नेक आप कैसा भी बना सकते हो, हम इसमें यहाँ पे पैड अटैच करेंगे क्योंकि बैक का नेक डीप है, बैक में ही हमारा हुकाई लगेंगे। तो फ्रंट का नेक हम इसमें इस तरीके से पानी शेप में बनाएंगे, इस तरीके से। तो फ्रंट की ड्राफ्टिंग हो गई, इसकी मैं यहाँ से कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ फ्रेंड्स मैंने ये फ्रंट का पार्ट कट कर लिया है। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। तो बैक के लिए हमें अलग से जैसे जैसे हमारे नेक हैं, बैक के डीप हैं, उस तरीके से हमें लेना है। तो यहाँ हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। इसके बाद फ्रेंड्स हमें पहले अपने टोटल शोल्डर लेना है। तो यहाँ जो शोल्डर है वो 14.5 है, उसका हाफ आएगा हमारा यहाँ पे 7.25, 7.25 पे मार्क किया। अब फिर से हमें इसमें वही चार्ट अप्लाई करना है। यहाँ जो हमने फ्रंट के लिए ये वाला लगाया था, यहाँ अब यहाँ हम 11 इंच रखेंगे। जहाँ हमने 6.75 लिया था, यहाँ हम 11 इंच रखेंगे। तो 11 में से माइनस करेंगे हम 2, तो कितना है हमारा 9 इंच। मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से तो हमें मिलेगा 2.25। 7.25 में से माइनस करना है हमें 2.25। तो माइनस करेंगे हम 7.25 में से माइनस करना है 2.25, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 5 इंच। अब देखो नेक के अकॉर्डिंग, नेक हमारा 11 इंच का है तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे शोल्डर मिल गया है 5 इंच का। फ्रंट का शोल्डर मिला था हमें 6 इंच का, बैक का शोल्डर मिला है यहाँ हमें 5 इंच का। तो हम मार्क करेंगे 5 इंच पे, 5 इंच किया। अब हमें यहाँ पे रेडी पट्टी कितनी है 2.5। इसमें हमने फ्रंट में 0.25 इंच लिया था मार्जिन के लिए, तो यहाँ भी हम 0.25 इंच मार्जिन लेंगे। तो यहाँ हमने ले ली 3.25 की। देखो बैक की नेक की चौड़ाई आप देख सकते हो कितनी छोटी सी आई है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मार्किंग हो गई फ्रेंड्स यहाँ से। इसके बाद हम अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ जो हमारा आर्म होल है, फ्रंट का हमने फ्रंट के अकॉर्डिंग लिया था, बैक का हम बैक के अकॉर्डिंग लेंगे। तो बैक में हमारा 11 इंच है, तो बैक का आर्म होल हमें कैसे लेना है, चेस्ट डिवाइड बाय 6 माइनस करना है 0.5। चेस्ट को डिवाइड देना है हमें 6 से, तो हमारा आया 6 इंच, माइनस करेंगे 0.5, तो यहाँ हमें आर्म होल मिलेगा 5.5 का। तो आर्म होल हमारा यहाँ कितना आ गया 5.5। तो यहाँ से हम 5.5 पे मार्क करेंगे। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन आ गई। अब देखो हमने अभी लूजिंग वाला चार्ट देखा था फ्रेंड्स। फ्रंट में हमने किस तरीके से लूजिंग ली थी, फ्रंट में हमने 2 इंच की लूजिंग ऐड की थी नेक की लेंथ के अकॉर्डिंग। अब हमारा बैक का नेक 11 इंच है, तो हमें अपनी टोटल चेस्ट में से हाफ इंच माइनस कर देना है। तो हमारा कितना बनेगा 35.5। इसका अब हम यहाँ पे फोर्थ भाग निकालेंगे, तो हमें चेस्ट कितनी लेनी है 8.87। तो यहाँ से हमारी चेस्ट आएगी 8.87। तो 9 इंच में एक लाइन कम पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अभी बैक वाले पार्ट में हमें कोई लूजिंग वगैरह ऐड नहीं करनी है, सिर्फ हमें अपनी चेस्ट का फोर्थ भाग किया है, उसमें जो हमने हाफ किया था। यहाँ हम सिंपल 1.5 का मार्जिन ऐड करेंगे इस तरीके से। इतना हो गया फ्रेंड्स यहाँ से। अब देखो बैक में हमारा जब डीप नेक होता, अगर छोटा नेक होता तो हम यहाँ पे हुक्काई की पट्टी के लिए मार्जिन ऐड करते हैं, लेकिन फुल डीप नेक है तो हुक्काई की पट्टी के लिए भी आपको कोई मार्जिन नहीं लेना है। ये जो नेक की चौड़ाई है वो अपने आप यहाँ पे एडजस्ट हो जाती है, तो सिर्फ आपको सिंपल ऐसे ही लेना है। अगर आप खुली साइड से भी लोगे तो आपको यहाँ पे मार्जिन ऐड नहीं करना है, अगर 10 इंच से ज़्यादा डीप नेक है आपका। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स जितना हमने यहाँ से लिया है, हमारा यहाँ से आ रहा है 5 इंच का, तो 5 इंच हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब फिर यहाँ हमने जो देखा था हमारा बैक क्रॉस कितना था, हमारा बैक क्रॉस था यहाँ पे 13 इंच का। हमेशा आपको फ्रंट से बैक क्रॉस ज़्यादा ही मिलेगा, तो 13 इंच का था। 13 का हम हाफ करेंगे, कितना आएगा 13 का हम हाफ करेंगे, हमें मिलेगा यहाँ पे 6.5। तो यहाँ से हमें 6.5 पे मार्क करना है। 6.5 पे मार्क किया, ये हमारी सेंटर लाइन हो गई। अब हमारा जो आर्म होल है वो इस तरीके से बनेगा। हमें यहाँ पे फ्रेंच कर्व लेना है, आर्म होल को हमें यहाँ पे इस तरीके से बनाना है। थोड़ा हमारा ये इस तरीके से शेप में बनेगा, इस तरीके से आर्म होल ड्रॉ हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर हम इसको चेक करें, हमारा फिटिंग यहाँ से है, तो हमारा जो ये बैक का आर्म होल है हमें कितना चाहिए 7 इंच या 7.5 हमें ये चाहिए। तो देखो यहाँ हमारा ये 7 इंच आ रहा है, 9 इंच हमारा फ्रंट में आ गया, तो टोटल हमें मिल गया ये 16 इंच का।
आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद आते हैं हमने अपनी लेंथ पे। तो जो हमारी बैक की लेंथ है वो है फ्रेंड्स 13.5, फ्रंट से 1 इंच कम। तो 13.5 में हम प्लस करेंगे मार्जिन का 14.5 हो जाएगा। 1 इंच मार्जिन लेने के बाद तो 14.5 पे मार्क किया। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा करेंगे 1.25। अब बैक वाले पार्ट में आप प्लेट डालिए या मत डालिए, वो आपकी वो है। तो यहाँ हम डाल भी सकते हैं, आप स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ मैं 1 इंच की प्लेट डालूंगी। 1 इंच की प्लेट ली है। 1.5 का हम यहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे इस तरीके से। ये कटिंग वाली और फिटिंग वाली लाइनों को हमें यहाँ पे मिला देना है। तो ये सिंपल हमारी यहाँ पे बैक की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब नेक की लेंथ हम कैसे लेंगे? 11 इंच हमें नेक चाहिए। या तो आप ऊपर से देख लीजिए या आप नीचे से देख लीजिए। देखो नीचे हमारा 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, हमें रेडी 2.5 चाहिए और 1/2 इंच हमारा नेक का जाएगा। तो यहाँ से हमें 3 इंच पे चाहिए। ऊपर से देखेंगे तो आपका यहाँ पे सेम 11 इंच का नेक बन जाएगा। ऊपर से चौड़ाई आप ब्रॉड कर सकते हो नीचे से। मैं यहाँ पे 3 इंच इसको ब्रॉड रखूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि ऊपर से छोटा है तो आप नीचे से इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हो। और इस तरीके से हमारे यहाँ पे राउंड में नेक बन जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारी बैक की ड्राफ्टिंग हो गई है। इसकी भी हम यहाँ से कटिंग, देखिए यहाँ फ्रेंड्स हमारा बैक वाला पार्ट कट हो गया है। अब इसमें हम यहाँ पे अपनी प्लेट डालेंगे। तो प्लेट के लिए आपका जो भी फिटिंग का पॉइंट है और जो सेंटर पॉइंट है, इसको हमें इस तरीके से सेंटर लेना है। जो भी सेंटर पॉइंट आएगा लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से हम। ऊपर से जितनी भी हमारी प्लेट है, जैसे फ्रंट में हमारी 10 इंच थी, आप बैक की थोड़ी छोटी बड़ी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो या सेम भी रख सकते हो। तो हम यहाँ पे 10.5 पे मार्क करेंगे। अब प्लेट हमारी 1 इंच हमने ऐड किया था, तो दोनों साइड्स पे हम 1/2 इंच मार्क करेंगे इस तरीके से। ये प्लेट को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी हमें यहाँ पे साइड की फिटिंग चेक करनी है। तो उसके लिए जब भी आप प्लेट डालोगे ब्लाउज में, तो आपको पहले प्लेट को इस तरीके से कर लेना है। अगर आप बिना प्लेट के ही यहाँ से कट कर देते हो तो आपकी यहाँ से लंबाई कम हो जाती है। तो यहाँ से अब हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे, बिल्कुल फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग से मिलाएंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये हमारा बिल्कुल 0.25 से भी कम ये मार्किंग आ रही है। हमने यहाँ पे मार्क किया है इस तरीके से। इसको हम हटाएंगे यहाँ से और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे यहाँ से इस तरीके से। तो हमारी जो ये प्लेट डलती है, इससे पहले ही हमारी ये कटिंग हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक बिल्कुल भी कट नहीं होगा। सिर्फ यहाँ से जो हमारी साइड फिटिंग में एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो यहाँ से इस तरीके से कट हो जाएगा। साइड की फिटिंग आपको चेक करनी आएगी, आपको इस तरीके से करनी है। अब अगर हम इसका आर्म होल चेक करें फ्रंट का और बैक का, तो देखो ये हमारा बैक है, ये हमारा यहाँ पे फ्रंट है और हमारा यहाँ पे इस तरीके से ये ज्वाइंट हो जाएगा। इस तरीके चेक करना है हमें। जब हमने देखा था कि हमें शोल्डर डाउन किस तरीके से करना है। फ्रंट का हमारा जो आर्म होल था वो 9 इंच आ रहा था, बैक का हमारा 7 इंच या 7.5 लास्ट आना चाहिए। और हमें डाउन करना है 1/2 इंच। अगर शोल्डर कम है तो 1/2 इंच डाउन करेंगे, अगर ज़्यादा शोल्डर ड्रॉप है तो हम 1/4 इंच डाउन करेंगे। तो देखिए यहाँ हमें अपने बैक वाले पार्ट में से 1/2 इंच को कट कर देना है इस तरीके से। यहाँ से हमने कट कर दिया, 1/2 इंच का पार्ट को हमने निकाल दिया है। इस तरीके से हम शोल्डर डाउन करते हैं जब हमारा डीप नेक होता है। अगर यहीं हमारा कॉलर का होता तो वहां हम क्रॉस में डाउन करते, फ्रंट को भी बैक को भी। बैक को में उठा के कट करना होता है, फ्रंट को डाउन में कट करना होता है। जब डीप नेक रहता है हमारा, तो जब हमें बैक वाले पार्ट को इस तरीके से स्ट्रेट में ही 1/2 इंच डाउन कर देना है। अगर ज्यादा ड्रॉप है तो 1/4 इंच डाउन करोगे। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम एक दूसरे को ऊपर इसको ओवरलैप करेंगे जितना जितना हमारा स्टिचिंग में जाएगा। 1/2 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन लगाएंगे जो हमारा स्लीव्स में अटैच होगा। जैसे इस तरीके से मैं मार्क कर रही हूँ, ये हमारा 1/2 इंच स्लीव्स में जाएगा। और इसी पे सेम हमें इंची टेप को रख के अपने आर्म होल को चेक करना है। देखो कोई प्रिंस डार्ट नहीं ली है, फिर भी आर्म होल हम देखेंगे अपना। तो यहाँ से इंची टेप को घुमाते हुए लेके जाना है हमें। तो देखो 7 इंच का बैक वाला आ गया, सेम हमें यहाँ से लेना है। तो देखो 16.5 और 17 के अराउंड हमारा आ रहा है। यहाँ से हम अपर चेस्ट का मार्क करेंगे। अपर चेस्ट भी हमारी 2 इंच कम थी, तो 1/2 इंच हमारा फ्रंट वाले में 1/2 इंच का मार्जिन अंदर की साइड से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे अपर चेस्ट में। तो हमारा 1/2 इंच जैसे ही जाएगा दोनों साइड से, तो 16.5 का ही हमारा आर्म होल बनेगा। इस तरीके से हमें यहाँ पे स्टिचिंग लगा देनी है। तो देखो हमने आर्म होल भी चेक कर लिया। अब हमारा आर्म होल आ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे 16 इंच का, 16 या 16.5 का। एक बार और हम देखते हैं। तो यहाँ हमारा आर्म होल बन रहा है 16.5 का। अब हम यहाँ पे अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट बैक हो गया। इसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे अपने मेन पार्ट पे भी सेम कटिंग करेंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स स्लीव्स की कटिंग। आर्म होल के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे स्लीव्स लेंगे और यहाँ मैं छोटी ही स्लीव्स बना रही हूँ, बिल्कुल 4 इंच वाली। तो हमें यहाँ पे इस तरीके से इसको फोल्ड करना है कपड़े को।
ये मैं जो साइड का फैब्रिक बचा है उसी से बना रही हूँ यहाँ से, इस तरीके से नीचे आएगा। अब हमारी यहाँ पे 4 इंच की है तो 4 इंच पे मार्क करेंगे, हाफ इंच हमारे यहाँ पे ऊपर सिलाई मार्जिन में जाएगा। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से। अब देखो यहाँ से हमारा आता है कि हम यहाँ से डाउन कितना करें, तो यहाँ आपको देखना है जितनी भी आपकी ये मार्किंग आई है, जो आपके यहाँ पे ये वाली फिटिंग वाली मार्किंग आई है और जो हमने यहाँ पे ये शोल्डर वाला पॉइंट लगाया था, इसका डिस्टेंस कितना है। यहाँ मेरा आ रहा है 3.5, तो यहाँ हमें शोल्डर डाउन करना है, सॉरी यहाँ पे कैप हाइट लेनी है 3.5 की। 3.5 पे मार्क किया। आर्म होल हमारा कितना है 16.5, उसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे 8.25। 8.25 पे मार्क करेंगे, 1.5 का मार्जिन ऐड करेंगे। देन इस तरीके से हमें आर्म होल की शेप बना के स्लीव्स की कटिंग कर देनी है। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने इस ब्लाउज का स्टिचिंग वाला पार्ट स्किप कर दिया है। स्टिचिंग की कई वीडियो है, उसमें आप देख सकते हो। तो आप देख पा रहे हो यहाँ हमने फुल डीप नेक पे अपना ब्लाउज कंप्लीट किया है। शोल्डर कहीं भी ड्रॉप नहीं हो रहे हैं, कहीं रिंकल्स नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी प्लीज़ ट्राई ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।